आप लोगों को नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे जिउतिया क्यों मनाया जाता है और जिउतिया का हम 3 कथा आपको सुनाएंगे। जो लोग भी जिउतिया हैं वो 3 कथाएं ये ज़रूर सुने, आपका व्रत पूरा हो जाएगा। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीशा मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करती। आपको बता दें जिउतिया का है। जिउतिया पुत्रता व्रत के लिए मनाया जाता है और ये आज ही है, आज ही के दिन लोग लगे हुए हैं। आप शाम को जब नहा के आएँ तो ये कथा ज़रूर सुने, पूरा सुने। आपको हम 3 कथाएं सुनाऊंगा जो कि इस प्रकार क्या है कि चलिए हम आपको कथा ही चालू करते हैं। पहली कथा है जिलो सियो की कथा, जो कि पुत्रवती होने के लिए एक कथा बहुत ही ज़रूरी होता है सुनना। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। जिउती पुत्रवती में चिलो सियारों की एक कथा थी, सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलों को जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों को ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के बीच आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चिलो सियारन ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारन और चिलो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिलो ने हड्डी चबाने के कर की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिलो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहन हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी ने के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिलो के बच्चे स्वस्थ और हत्या करते रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उसका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीशा मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैवयोग से उसे भूख का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र व्रत विधि विधान से किया तो उसका पुत्र भी जीवित रहे। चलिए हम दूसरी कहानी आपको सुनाएं। जीवित पुत्र का व्रत यह कथा है। जो गंधर्वों के राजकुमार का नाम जी मुतवान था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जी मुतवान के पिता ने वृद्धावस्था में वनवास आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीव मुतवाहन को मल्लवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीव मुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तभी उसे एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। परीक्षाराज गरुड़ के कोप से मुक्त दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण के हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं
पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीवन मुतवन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज के उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढक कर वध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवमुतवन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिए और वे उसे लेट कर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीववाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवमुतवन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसी पीड़ा से जीवमुतवन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में देख आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीवमुतवन से उसका परिचय पूछा। जीवमुतवन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे यह स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण का देने आए हैं। आप मुझे खास कर अपना भूख मिटा सकते हैं। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के हेतु स्वयं का बलिदान देने के हिसाब से प्रमुख प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और यह मैं हूँ जो देवों के रक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवमुतवन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भगवान भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे से कोई वरदान मांग लो। राजा जीवमुतवन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थन हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबका जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इसी प्रकार जीवमुतवन के साहस में से नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस वरदान की कथा सुनेगी और उसके विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु से मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवमुतवन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रता के लिए भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एक ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा चलिए आपको हम बताते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतान थे। उसने यह अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अंजनी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उस उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुरुषों का फल उत्तरा की अंजनी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवपुत्र का पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षण बना।